क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज की हम कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, यहाँ आकृति दे रखा है हमें। आकृति ये है 6.41। ये दो आकृतियाँ क्वेश्चन नंबर 12 की हैं। माध्यिका AD, एक भुजा AB है, एक भुजा BC, AB है, BC है और माध्यिका AD है। ये तीन भुजाएं एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः ये PQ भुजा QR और माध्यिका PM इसके समानुपाती हैं। ये दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM समानुपाती हैं। अभी मैं लिख के दिखाऊंगी इसको। दर्शाइए त्रिभुज ABC, ये पूरा जो त्रिभुज है ये इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमने चित्र बना लिए हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि इनकी भुजाएं, त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है दिया है हमें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और तीसरी AD अपॉन PM। ये हमें दे रखा है समानुपाती हैं। दर्शाइए, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखो ABC और PQR, जब ये दो त्रिभुजों का हमें समरूप शो करना है, इसका मतलब क्या है? ये भुजा इसके समानुपाती तो हमें दी हुई है, ये भुजा इसके समानुपाती ये भी हमें दिया हुआ है। अब एक क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं है, ABC में तो ये पूरा हमें चाहिए। अगर हम ये शो कर दें कि ये जो कोण है एंगल B और एंगल Q ये दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ये समरूप हो जाएंगे। दो ये भुजा और इनके बीच का कोण इस भुजा के और बीच के कोण के बराबर अगर हो जाए, भुजाएं अनुपात में हो और कोण बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अभी तो हमें AB दे रखा है PQ, BC और ये दे रखा है QR और बीच में AD दे रखी है हमें, AD और PM ये हमें दे रखा है। तो हम इसका यूज़ करके हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल शो करेंगे। देखो कैसे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें दिया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब अगर मैं इसका आधा कर दूं बीच वाले का, मैं ऊपर PQ या लिख दो यहाँ पे, या इसका आधा कर दो BC का आधा, इधर से QR का आधा कर दो इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब आधा क्यों करा हमने? AB अपॉन PQ तो ये है ही, आधा क्यों करा है? BC का आधा BD और QR का आधा QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि D BC का तथा M QR का मध्य बिंदु है, इसलिए माध्यिका है ना, इसलिए मध्य बिंदु हो गया। अब हमारे पास AB, अब त्रिभुज में देखो AB PQ के अनुपात में आ गया, BD QM के अनुपात में आ गया और AD PM के अनुपात में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अतः
त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। जब ये समरूप है किससे? भुजाओं के अनुपात, एस एस एस, समानुपात, समानुपाती हैं समरूपता से। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू ये बराबर हो गए। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, इसलिए नाउ अब जो मैं दो त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी जो है वो पी क्यू के अनुपात में दी हुई है, बी सी और क्यू आर दे रखे हैं, और एंगल बी और एंगल क्यू अभी हमने ऊपर दिखाया, ऊपर दर्शाया ये चीज़ हमने। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे? एस से एस समरूपता से। दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं ए बी और बी सी और साथ में कोण है। तो इससे ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू।